अच्छा जी, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जी कि आपके पास ऑर्बिट्स क्या होते हैं। लेट से हमारे पास हम क्या लेते हैं, ए हमारे पास कोई सेट है और हमें पता है कि उस सेट से हम क्या बना सकते हैं, परमुटेशन ग्रुप बना सकते हैं। याद है ना आपको ऐसे क्या था, इसमें आपके पास बाइजेक्टिव मैप्स थी सेट ए से सेट ए में, और अब हम क्या करते हैं जी, अब हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं, कोई एक परमुटेशन लेते हैं परमुटेशन ग्रुप से, और उसकी मदद से हम सेट ए के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। सेट ए के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। क्या रिलेशन डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं जी जब भी हमारे पास लेट से दो एलिमेंट हम लेते हैं, दो एलिमेंट ए और बी हम ए में लेते हैं, तो हम कहते हैं जी ये एलिमेंट रिलेटेड होंगे इफ़ एंड ओनली इफ वेल इफ एंड ओनली इफ आपके पास ये जो एलिमेंट बी है ये हमें कैसे ऑब्टेन हो कि हम ए एलिमेंट के ऊपर क्या अप्लाई करें, परमोटेशन अप्लाई करें, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, या किसी भी दफ़ा हम परमोटेशन अप्लाई करें, ठीक है, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाए, बी आ जाए। और जबकि ये एन क्या है, फॉर सम एन इन जेड, यानी दो एलिमेंट्स, यानी जिस सेट के ऊपर परमुटेशन डिफाइंड है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं ले रहा हूँ ना S4, तो फिर कौन सा सेट होगा जिसके ऊपर मैं परमुटेशन ले रहा हूँ, सेट ए क्या होगा भला, 1 3, आपको याद है ना। सो ये जो है, ये जो ए है इसको हम क्या लिखते थे, S4 लिखते थे, ठीक है। सो और हाँ, समझ में कह रहा था कि ये ना हमारे पास ना इसमें लिखे हुए हैं 96 और ये हैं 101, इसको फिर वो जो 5 है उनको कहीं डाला हुआ है, देख लेना, कोई हमारे घाटे ना पड़ जाए, इसको देख लो। ये हैं 101, अंदर जो हमने लिखे हुए हैं वो हैं 96, इधर अंदर जो लिखे हैं ना इसमें वो 96 है, वोचर 101 है। वो कैसे मुझे नहीं पता, अभी देख लो, एम ही मैंने मेरे दिमाग में आया था। अच्छा ये है, ठीक है, ये एनओसी जो भेजे हैं, सॉल्यूशन ऑफ एनओसी, सबमिशन ऑफ एनओसी। अच्छा ये कितने हैं भला, ये पूरी क्लास है। अच्छा, इट इज स्टेटेड द सबमिशन ऑफ एनओसी अदर रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन टर्म। इसको देख लो, हमें बाद में बच्चे ना तंग करें हैं, या देख लो इसको जैसे भी। स्टेटेड द सबमिशन ऑफ एनओसी एंड अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है बच्चों? हाँ जी सर। अच्छा, एक चीज़ इसमें देखें कि ये हमने अब क्या डिफाइन किया है, ये हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है कि दो एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे ए और बी। अगर ए के ऊपर परमुटेशन अप्लाई करें तो कितनी दफ़ा परमुटेशन को किसी भी मतलब अप्लाई करते हैं परमुटेशन को अगेन अगेन, फॉर सम एन अगर हम अप्लाई करेंगे तो वो बी हमें एलिमेंट रिटर्न में मिल जाएगा। सो अब ये आप चेक कर सकते हैं कि ये जो आपके पास है, ये जो रिलेशन है, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है। ये रिलेशन क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, बहुत इजी है इसको शो करना, इसलिए आई एम लीविंग इट एज एन एक्सरसाइज। और इस इक्विवेलेंस रिलेशन के हवाले से आपके पास इक्विवेलेंस क्लास क्या बनेगी, वैसे अगर मैं एक एलिमेंट लेता हूँ तो उसकी इक्विवेलेंस क्लास जो है वो क्या बनेगी, ठीक है। और वो जो इक्विवेलेंस क्लास है उसको क्या कहते हैं, उसको ऑर्बिट कहते हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी जी, लेट्स से अगर मैं एक एलिमेंट लेता हूँ, मतलब ए लेता हूँ एलिमेंट ए से, तो इसी रिलेशन के अंडर
ये जो आपके पास इक्वलेंस क्लास होगी, क्लास ऑफ एलिमेंट ए जो वो क्या होगी, आपको याद है हम कैसे लिखते होते थे, ए की जो क्लास है वो किसके इक्वल है, इसमें वो एलिमेंट है ए के जो कि बी के साथ रिलेटेड है, मतलब इसमें फिर वो एलिमेंट्स आएंगे ए के, ठीक है, जिनके लिए b इज इक्वल टू सिग्मा एन ऑफ ए है फॉर सम n इन z है। बट प्रैक्टिकली ये क्या आती है आपके पास, इसका मतलब ये वो एलिमेंट्स हुए ए के जो इस फॉर्म के, यानी प्रिसाइजली इसमें किस तरह के एलिमेंट्स हुए, इस तरह के एलिमेंट्स हुए, ठीक है। सो ये जो इक्वलेंस क्लास है वो इस तरह की होगी। बट यही जो इक्वलेंस क्लास है इसको हम डिनोट किस तरह करते हैं, अब हम स्पेशल अपने केस में इक्वलेंस क्लास क्या होगी, इक्वलेंस क्लास ए की क्या होगी, वो ये होगी, ठीक है, एंड इज डिनोटेड एज, इसको डिनोट किस तरह करते हैं, डिनोटेड एज, इसको कहते हैं ऑर्बिट, क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट। वेल डिनोटेड एज ना करें, चलो इसको इज कॉल्ड, हाँ इसको यूं कर देते हैं, इज कॉल्ड, ये जो इक्वलेंस क्लास है दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट ऑफ एलिमेंट ए, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, ऑर्बिट ऑफ, या इसको कहते हैं इज कॉल्ड एन ऑर्बिट ऑफ, इज कॉल्ड एन ऑर्बिट ऑफ सिग्मा, ऑर्बिट ऑफ, ऑर्बिट ऑफ, ऑर्बिट ऑफ सिग्मा, ठीक है। अब देखिए कि आपको अगर मैं लेट से परमुटेशन देता हूँ, लेट से अगर आपको मैं परमुटेशन देता हूँ, क्या परमुटेशन देता हूँ, परमुटेशन मैं देता हूँ आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 3 8 6 7 4 1 5 2, ये परमुटेशन किसकी है, ये S8 की है ना, तो इसके ऑर्बिट्स क्या होंगे, क्या ऑर्बिट्स होंगे इसके, कैसे ऑर्बिट्स होंगे, तो ऑर्बिट की डेफिनेशन क्या है, ऑर्बिट आप ऐसे फाइंड, किसी भी एलिमेंट का ऑर्बिट आप ऐसे फाइंड करते हैं अंडर, पर इसको यूं लिखें, ऑर्बिट ऑफ एलिमेंट ए फॉर परमुटेशन फॉर सिग्मा, ठीक है। सो इसके हमने, आपने क्या करना है, ये आपको सिग्मा गिवन है और आपने क्या करना है, आपने फाइंड करने हैं, फाइंड ऑर्बिट्स ऑफ सिग्मा। सो ऑर्बिट्स क्या हैं, इक्वलेंस क्लासेस हैं, आपने इक्वलेंस क्लासेस फाइंड करनी है। सो कैसे फाइंड की जाती है किसी भी एलिमेंट की इक्वलेंस क्लास, कैसे फाइंड की जाती है कि कोई एलिमेंट लें, उस एलिमेंट के ऊपर क्या अप्लाई करते जाएं, वही परमुटेशन अप्लाई करते जाएं, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, तो इस तरीके से जो आपके पास आएगा वो आपके पास ऑर्बिट होगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस हम देखना चाह रहे हैं एलिमेंट 1 का ये परमुटेशन है, तो इस 1 का ऑर्बिट क्या होगा, 1 का ऑर्बिट क्या होगा, तो ऑर्बिट ऑफ 1 क्या होगा, इज, हम ऑर्बिट ऑफ 1 देखना चाह रहे हैं, क्या होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, जैसे कि डेफिनेशन बता रही है, ऑर्बिट निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमारे पास जो सिग्मा गिवन है, हमने क्या करना है, उस सिग्मा अप्लाई करना है किसके ऊपर, एलिमेंट, जिस एलिमेंट का ऑर्बिट निकाला जा रहा है 1 के ऊपर, 1 का ऑर्बिट निकाल रहे हैं, 1 के ऊपर सिग्मा अप्लाई किया, क्या आंसर आता है, क्या आंसर आता है, सिग्मा अप्लाई करते हैं, सो 1 है ना, 1 के ऊपर आपने सिग्मा अप्लाई किया, क्या आंसर आता है, एक दफ़ा अप्लाई किया, 1 के ऊपर सिग्मा अप्लाई करें, ये है ना सिग्मा परमुटेशन, 1 पे अप्लाई किया तो क्या आंसर आया, हाँ जी 3, 3, दो दफ़ा अप्लाई, दूसरी दफ़ा अप्लाई करें, यानी
एक दफा अप्लाई किया, इसको मैं देखता हूं ऐसे, एक दफा अप्लाई करने का मतलब है सिग्मा ऑफ 1 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 2 दफा अप्लाई करने का क्या मतलब है कि एक दफा अप्लाई किया ऐसे ही, फिर उसके बाद दूसरी दफा अप्लाई किया ऐसे ही। एक दफा अप्लाई किया तो क्या आया था 3, फिर दूसरी दफा अप्लाई करें तो क्या आता है, क्या आता है 6। सो एक दफा अप्लाई किया 3 आया, फिर 3 के ऊपर सिग्मा अप्लाई किया तो क्या आया 6। सो समझ आ रही है, ये हमने 2 दफा सिग्मा अप्लाई कर लिया, यानी इसको हम लिखेंगे क्या हो गया, इसको हम लिखेंगे सिग्मा स्क्वायर। इसी तरह आप देखें तीसरी दफा सिग्मा अप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 6 से कहां जा रहा है 1 पे, ऐसे ही फिर 1 से 3, 3 से 6, 6 से 1। समझ आ रही है, वो आपके पास क्या होना चाह रहा है, रिपीट होना शुरू हो रहा है। सो ऑर्बिट क्या होगा कि ये जितने भी इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं इस तरह करने से, वो क्या होगा 1 का ऑर्बिट होगा। सो क्या होगा जी 1 का ऑर्बिट, क्या होगा ऑर्बिट ऑफ 1 इज, क्या होगा जी, एक एलिमेंट 1 आ रहा है, 3 आ रहा है और 6 आ रहा है, और तो कोई डिफरेंट नहीं आ रहा ना। सो इसी तरह इसको यूज करते हुए आप मुझे फाइंड आउट करके दें, आप ऑर्बिट निकालें 2 का ऑर्बिट क्या होगा। मैं आपसे अभी पूछता हूं, 2 मिनट आपको देता हूं, आपने 2 का ऑर्बिट निकालना है और मुझे बताना है कि 2 का ऑर्बिट क्या होगा। ठीक है, निकालें जरा 2 का ऑर्बिट क्या होगा। सर 2 8 आएगा। मैं देखता हूं, बस ये एक, ये दोनों पे करने हैं या बस एक पे करना है, हैं? ठीक है,
नहीं है, ये तो पूरे हैं। गोदे ने गिनती की थी है, मैं नहीं की थी। वोचर आधे ये तो 96 ही हैं, वोचर ज्यादा। भी 96। बस देख लो जो भी है सही अगर है। सुनो, हाँ ये क्योंकि मैं तो एक एक चेक किया ना, बस ठीक है। तो ये ऐसा वोचर नहीं मिला जो इसमें एंट्री ना हो, या अपनी एंट्री ऐसी नहीं मिली कि वोचर नहीं है। लेकिन 106 की 101 की गिनती आगे पीछे नहीं हो सकती। फिर हम 2 दफा तो नहीं कोई वोचर लगा रहे, किसी ने ओरिजिनल भी लगा दिया और वो भी लगा दिया, ऐसे होगा। नहीं ऐसा नहीं, हाँ मैंने एक ही एक रखा है, मैंने एक एक चेक किया है, क्योंकि मैंने तो अलग अलग क्लासों में अलग अलग लिखे हैं। अभी एक क्लास के 8 हैं, एक क्लास के 11 हैं, वो तो मैंने इस तरह लिखे हैं, कोई लूट वाली बात है ही नहीं। बस देख लो यार जो भी है, दो जल्दी साइन देख लो बस इसको ना। अब ये इतने 5 एक्स्ट्रा तो नहीं थी, एक अद्धा तो थी सकते। नहीं ठीक है हाँ, नहीं इधर तो 96 हैं, इधर 96 हैं, 96 वोचर है, उधर ज्यादा हैं। नहीं इधर भी वो 96 एक भी ज्यादा नहीं है। अच्छा मुझे साइन करा लो, फिर मैं क्लास पढ़ा लूँ ना। ये बस देख लो इसको ना ये जो मैं देख लेता, बस ठीक है। ये फोटो कॉपी लिखा हुआ है वो दे दो फिर। ऑफिस कॉपी। नहीं ये नहीं, अच्छा फोटो कॉपी। अच्छा, एक इसकी ना हमने वो भी नहीं लिखा हुआ, लिख दिया, गुड हो गया। ये लिख दिया, दूसरे में भी लिख दो, उधर भी लिख दो, वो लिख लेना है, वो तो ऑफिस कॉपी है ना। ठीक है, अब इस पे साइन कर दूं, इस पे भी करने हैं? जी सर, इसके दोनों से फोटो कर रहे हैं। ठीक है। एक 143 पेंडिंग है वो सर। फिर अभी कितने सबमिट हो रहे हैं? 96 96 बकाया कितने बच गए? अभी रह रहे हैं। हाँ जी, अभी समझो तो हमारे हम पास, उनको क्यों नहीं दे रहे? अच्छा उन बच्चों ने नहीं दिए। हमारे पास 643 तादाद है। नहीं तो फिर अब हम क्या करेंगे? अब नोटिस लगा, उनसे लेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और नहीं इनको नोटिफाई नहीं करेंगे मंडे को हम, या आज ही? करने हैं तो करते हैं, मैं तो दे दूंगा लिस्ट सर को दोबारा मिल मंडे को देनी है या आज देनी है, देख लो। सर को देनी है, नाम में रखनी है। मतलब मैं करूँ कि हम डिपार्टमेंट के काम करने हैं ना, आज देनी है मंडे को देनी है, अब आप बताओ मंडे ना। को मैं दे दूंगा सर। मंडे को देनी है, देख लो। कि सर इनका नहीं आया वो सर, अच्छा ठीक है, आज नहीं बनती देनी? आज नहीं, ठीक है, अब यानी उनको हमें देनी है। अच्छा ठीक है, 96 में से 143 में से 96 सबमिट हो गए हैं। 143 में से 96 सबमिट हो गए, ठीक है। कितने बच गए? 13 और 6 7, सैंतालीस बच गए। जी सर, इतने वो सर पेंडिंग है। तो इनका तो मेरे ख्याल से लग जानी चाहिए कि इनका एडमिशन कैंसिल कर दें। ये नहीं दे रहे हैं ना बच्चे, रगड़ते हैं इनको। डिपार्टमेंट साफ से रहे, ऊपर वाले मांग रहे हैं तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। हमने क्या रगड़ना, ऊपर वाले खुद ही कैंसिल कर दें। हाँ तो उन्होंने कैंसिल कर दिया भाई। अगर एक सुने का तो लिखा है यार, इंटर यार नहीं है। इसको भाई देख लो यार, यार तू गलत कर रहा है। पता क्या मेरी बात, नहीं नहीं हाँ बच्चों क्या आ रहा था भला, इसका 2 का ऑर्बिट देखते हैं। 2 का ऑर्बिट कैसे 2 निकालना था? 2 एलिमेंट लिया ऐसे ही, 2 पे एक दफा अप्लाई किया, क्या आया? 5 आया। बिल 2 पे एक दफा अप्लाई किया, 8 नहीं आया? हाँ, और 8 पे अप्लाई किया तो 2 आ गया, बिल्कुल आपकी बात सही है। अच्छा इसी तरह हम मतलब जैसे हम आगे जा रहे हैं, अगर हम इन्वर्सेस भी लेते जाएं तो तब भी इन्हीं में से एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, वो हम चेक कर सकते हैं। तो आपकी बात सही है कि ऑर्बिट फिर क्या बनता है? ऑर्बिट क्या बनता है? 2 और 8 है ना? यस सर। सो ऑर्बिट ऑफ 2 इज 2 and 8, ठीक है। ये 101 इंट्री है। ये मैंने अच्छे से चेक कर लिया, 96 है।
कर लिया। आपको मैं दिखा देता हूँ, आप करके दिखाओ, मैं आपको भी गिनवा देता हूँ। 101 एंट्री है ये, आपसे कोई 5 मिस हो हैं। दिखाओ हाँ। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाँ, हो सकता है हो सकता है हो सकता है। वो ठीक गिन रहा है। आप इधर देखो इधर देखो, हो सकता है कि मुझसे हुई हो। नहीं इसको छोड़ो ना, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। आप हाँ करें कैलकुलेटर शुरू से। हाँ नहीं इधर से कर ना लेते हैं। शुरू नहीं से नहीं इधर से करते हैं। 7 7 ठीक है। उधर से तो मैंने 2 दफा पहले भी किया है ना। 8 8 11 11 हाँ हो गया। हो सकता है ये 5 में से हुए। 5 5 17 5 के बाद 17 फिर 10 फिर 10 हो गया। 1 मिनट 10 17 के बाद 10 है। अच्छा 12 अच्छा 28 और 3 अभी 1 मिनट क्या कहना है? 28 और 3 1 मिनट 28 फिर 3 फिर 101। जबरदस्त है ठीक है। मैं तो आपको कह रहा हूँ ये हो नहीं सकता। जो है ना आप जो 5 वो 5 थे ना, वो आप ये वाले भूल गए। बस वो कोई 5 आगे पीछे हो गए हैं। बेशक आप नहीं नहीं बस ठीक है। नहीं ये अच्छी बात है, ये आप सिग्नेचर के साथ लिख दो 101 वोचर। जबरदस्त हो गया। लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो। अब 101 है ना? जी चलो ठीक है, जबरदस्त हो गया। ये भी आपने अच्छा कर दिया है ना, बस गुड हो गया। उसमें भी लिख दो उसमें भी लिख दो हैं। उस नंबर उसमें भी डाल देना जो एक मिसिंग था ना। ठीक है। नोटिफाई देख लो आज करना है बच्चों को या मंडे को करना है, वो आप संभाल लो। बस ठीक ठीक सही हो गया। अच्छा जी, और किसका ऑर्बिट रह गया जी? अब टोटल कितने थे, कितने एलिमेंट्स थे इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे थे? 1 3 अच्छा 1 3 का हो गया। 2 8 1 2 4 का ऑर्बिट चेक करें हैं। ऑर्बिट ऑफ 4 क्या होगा? क्या आ रहा है? हैं 4 का चेक करें जरा ऑर्बिट। और ही करना था ना। अच्छा ऊपर ना आपने इसमें फोटो कॉपी लिखा हुआ है। इसने फोटो कॉपी दी है हमें। अच्छा गुड हो गया समझ गया। अच्छा मैं ये नहीं समझा था, मैं कुछ और मैं पता क्या समझा था, ये उधर भेजनी, ये अपने पास रखनी। अच्छा ठीक। अच्छा देखो मैंने 3 जगहों पे साइन किए हैं, शायद 2 पे 2 पे किए हैं, शायद 3 पे करने थे। देखो मिसिंग तो। अच्छा ठीक है ठीक हो गया। और नंबर आपने लिख दिया है, गुड हो गया। डेट क्या है आज? 11 है ना, उस पर भी डाल दो। 11/6/21 ये लो बस। आओ यार हाँ जी 4 का ऑर्बिट क्या आ रहा था बच्चों? फोर 7 पे जा रहा है। अच्छा वो सर कुछ एप्लीकेशन है क्लास है वो एप्लीकेशन है जो लेट फीस वाली थी, उसने कहा था सारी इकट्ठी करके ना मुझे देनी है, वो हम अप्रूवल लेंगे। ठीक है। नहीं नहीं लेट फी वाली अभी सब्र करो। नहीं मुझे अब उसकी नहीं समझना बिल्कुल। मुझे 3 रहे जिनके नहीं मैं बताता हूँ। हाँ कर सकते हैं
फिर अभी रहने दो। एप्लीकेशन पे ना अलाउड कर रखा, अलाउड करेगा ट्रियर, आप सिर्फ फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेट थी ना आज किसी की डेडलाइन तो नहीं है ना? डेडलाइन थी वो तो गुजर गई। कब? 15 अप्रैल की थी। चलो फिर अब डॉक्टर साहब को आने दो। उन्होंने ये कहा था 15 कोई पैगाम तो नहीं आया किसी का? उन्होंने ये कहा था जिसकी 15 अप्रैल के बाद की फीस जमा हो ना, हाँ, उससे एप्लीकेशन लेनी है, फॉरवर्ड ट्रियर करवाने, ट्रियर वीसी को भेजेगा वो। वाले डॉक्टर साहब को दोबारा करा दें साइन। तू एक दिया यार नहीं जिंदा बगैर एप्लीकेशन है इन्हें पकड़ आगे का को भी देते डॉक्टर साहब को ये अपनी जान छुड़ाऊं क्या है तुम्हें चौथा सेमेस्टर खत्म हो रहा है सर। चलो देख लो, 8वां सेमेस्टर भी खत्म हो रहा है, उनके वाउचर है, सिलेबस कैसे होगी बच्चे? नहीं ठीक है, ठीक। अच्छा हाँ जी, क्या आ रहा था जी इसका 4, 7 और 7, 5 और 5, 4, हाँ। और फिर आपके पास रिपीट हो रहा है। सो क्या आया जी इसका ऑर्बिट? आपके पास 4, 5, 7, हाँ। सो हो गए पूरे सारे एलिमेंट्स। सो द ऑर्बिट्स, कितने ऑर्बिट्स हुए? तो ऑर्बिट्स, इसके ऑर्बिट्स क्या हुए आपके पास? क्या आया था? 1, 3, 6, उसके बाद 2, 8 और उसके बाद 4, 5, 7। सो ये आपके पास क्या है? ऑर्बिट्स हैं। सो इजी है क्या ऑर्बिट्स निकालना? हेलो, यस सर। सो अब देखें ऑर्बिट्स हैं क्या। ऑर्बिट्स क्या थे? ऑर्बिट्स थे, क्या थे बोलो? ऑर्बिट्स इक्वलेंस क्लासेस थी ना। ऑर्बिट्स क्या थे? ऑर्बिट्स क्या थे आपके पास? इक्वलेंस क्लासेस थी। और आपको पता है इक्वलेंस क्लासेस क्या करती हैं? इक्वलेंस क्लासेस क्या करती हैं? वो पार्टीशन करती हैं, यानी जो सेट जिसके ऊपर इक्वलेंस क्लास डिफाइन होती है उस सेट की क्या करती हैं? पार्टीशन करती हैं। सो आपके पास ये जो ऑर्बिट्स हैं जो कि इक्वलेंस क्लासेस, ये क्या करेंगे? ये पार्टीशन करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। अब हम एक थ्योरम करते हैं जिसको हमने पहले यूज़ किया था, लेकिन अब हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। थ्योरम क्या है? ये प्रूफ हमने किया था बहुत पहले जब हमने स्टार्ट किया था। सो थ्योरम हमारे पास क्या है? थ्योरम 1 इसका नाम है कि जब भी हम कोई परमुटेशन लेते हैं, लेट से हमारे पास कोई सेट है, ए जो है कोई फाइनाइट सेट है और एस ए जो है आपके पास वो परमुटेशन ग्रुप है, ठीक है। और क्या कह रहा है आपके पास कि जब भी हम कोई परमुटेशन लेते हैं, एक परमुटेशन लेते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज, एवरी परमुटेशन कैन बी रिटन एज, एवरी परमुटेशन इज अ प्रोडक्ट। याद है हम लिखते होते थे एवरी परमुटेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, याद है आपको? कोई परमुटेशन लेते थे और उसे प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स में लिखते थे, इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। याद है आपको? जब हमने परमुटेशन ग्रुप पढ़ा था वहां हमने देखा था हम एक परमुटेशन लेते थे और परमुटेशन को हम लिखते थे प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स में। याद है आप लोगों को?
हेलो हेलो हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? जी सर। हाँ जी मैं, सर, आ रही है बात। तो ये आपको याद है जब हम परमोटेशन लेते थे फिर हम उसको प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स में लिखते थे, जब हमने परमोटेशन ग्रुप सिमेट्रिक ग्रुप पढ़ा था, यस सर। तो उधर हमने प्रूफ नहीं किया था, उधर हमने एक फैक्ट यूज किया था कि हर परमोटेशन को प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स में लिखा जा सकता है। अब हम उसको थ्योरम करने लगे हैं और इसका प्रूफ भी करने लगे हैं, ठीक है, कि क्यों ऐसे ऑलवेज ट्रू होता है। सो पहले हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हर जो जो परमोटेशन है वो हमें एक ऑर्बिट, वो हमें क्या देती है, वो एक इक्वलेंस देती है, और इक्वलेंस से हमारे पास ऑर्बिट्स आते हैं, ठीक है, जो कि आपके पास इक्वलेंस क्लासेस होती हैं। तो हम लेट कर रहे हैं कि लेट आपके पास B1 B2 अप टू सो ऑन BR, ये जैसे अभी हमने निकाले थे B1 B2 B, ये आपके पास एक 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 परमोटेशन थी, उस परमोटेशन से आपके पास इक्वलेंस आया था, इक्वलेंस से इक्वलेंस क्लासेस आई थी, और इन इक्वलेंस क्लासेस को अपने ऑर्बिट्स कहा था, और ये वो इक्वलेंस क्लासेस थी, और क्लियरली ये पार्टीशन करती है, इनका यूनियन लो तो पूरा सेट आता है और इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आता है। सो अब मैं कह रहा हूं कि ये देखिए, ये कोई सी परमोटेशन थी ना, तो इस परमोटेशन के लिहाज से इसके कोई ना कोई ऑर्बिट्स होंगे, जैसे इस परमोटेशन के ऑर्बिट्स थे, ये सिग्मा भी कोई परमोटेशन है, इसके भी मैं कहता हूं लेट्स से B1 B2 BR जो है ये क्या है, इसके आपके पास बी द ऑर्बिट्स ऑफ सिग्मा, ये क्या है, सिग्मा के ऑर्बिट्स हैं। और लेट्स से आपके पास ये जो म्यू आइज हैं जो हम डिफाइन करने लगे हैं, ये आपके पास साइकिल्स हैं, याद है ना जैसे हम साइकिल्स डिफाइन करते थे, म्यू आइज बी द साइकिल्स, किस तरह के साइकिल्स हैं, जो कैसे डिफाइंड होते हैं, डिफाइंड बाय, याद करें साइकिल की क्या, किस तरह से साइकिल डिफाइन होते थे। जैसे अभी आपने ये ऑर्बिट देखा है, अगर आपको याद हो तो 1 3 6 जो है, जो हमारे पास ऑर्बिट आया था, ये ऑर्बिट है, इसका साइकिल क्या था, देखो जरा परमुटेशन में क्या बनता है, साइकिल देख के बताओ क्या था, 1 goes to 3 था, क्या था देखें जरा, इसका साइकिल क्या बनता था, वन गोज टू 3 था, 3 goes to 6 था, एंड 6 goes to 1 था, ऐसे ही ना, इसका Yes, साइकिल sir. क्या बनता था, 1 goes to 3, 3 goes to 6 एंड 6 इसका goes to 1। बट इस साइकिल का मतलब क्या होता है, साइकिल का मतलब होता है 1 goes to 3, 3 goes to 6, और जो बाकी के हैं वो सारे के सारे 2 goes to 2, 4 goes to 4, 5 goes to 5, 7 goes to 7, 8 goes to 8, ऐसे ही है ना साइकिल हम डिफाइन करते थे। सो उसी को मैं लिख रहा हूं कि साइकिल किस तरह से हम डिफाइन करते थे। साइकिल हम कुछ ऐसे डिफाइन करते थे कि जब हम कोई भी एलिमेंट देते हैं, किसी साइकिल के अप्लाई होता है उसके ऊपर, तो हमें क्या आंसर देता है, वो हमें सिग्मा ऑफ एक्स अप्लाई आंसर देता है, जब आपके पास एक्स कहाँ से बिलोंग करता हो, बी आई से, और अदरवाइज आपके पास वो आंसर क्या देता है, वो ही देता है। देखें जैसे मिसाल के तौर पर, जब तक एक्स या 1 है या 2 है या 1 है या 3 है या 6 है, ठीक है, जब तक एक्स 1 है 3 है या 6 है, तो आंसर क्या आ रहा है, सिग्मा ऑफ 1 जो कि 3 आ रहा है, सिग्मा ऑफ 3 जो कि 6 आ रहा है, सिग्मा ऑफ 6 जो कि 1 आ रहा है, जब तक एक्स बी आई से है, ये क्या है, बी आई है, ठीक है। जब एक्स बी आई से नहीं है, मतलब जब एक्स 2 है तो आंसर क्या देगा, 2 ही देगा, जब एक्स 3 है तो आंसर सिग्मा ऑफ एक्स देगा विच इज 6, जब एक्स आपके पास 5 है तो आंसर क्या देगा, 5 ही देगा। सो इस तरह से हम क्या डिफाइन करते हैं, साइकिल्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो इन साइकिल्स की प्रॉपर्टी क्या है, इजीली हम देख सकते हैं कि क्लियरली आपके पास कि ये जो साइकिल है, ये जो परमुटेशन है, वो इन साइकिल्स के प्रोडक्ट के ऑलवेज क्या होगी, इक्वल होगी। आपके पास ये जो ऑर्बिट्स हैं, ये इक्वलेंस क्लासेस होती हैं, हाँ। सो फर्दर क्या है, सिंस ऑर्बिट्स जो हैं वो क्या होती हैं, वो आपके पास क्या होती हैं, इक्वलेंस क्लासेस होती हैं ना,
बीइंग इक्वलेंस क्लासेस, ये जो ऑर्बिट्स हैं बीइंग इक्वलेंस क्लासेस ये क्या होंगे, आर बीइंग डिस्टिंक्ट इक्वलेंस क्लासेस आर क्या है, ये ऑर्बिट्स आर डिसजॉइंट, क्योंकि ऑर्बिट्स जो है वो डिस्टिंक्ट इक्वलेंस क्लासेस होती हैं, तो ये क्या होंगे, ये डिसजॉइंट होंगे, और क्योंकि ये डिसजॉइंट होंगे इसलिए ये जो साइकिल्स होंगे ये भी आपके पास क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। द साइकिल्स μ1 μ2 अप टू सो ऑन, ये जो म्यू आर है ये भी आपके पास क्या होंगे, आर डिसजॉइंट। और इस तरह आपके पास प्रूफ कंप्लीट हो गया। क्या प्रूफ कंप्लीट हो गया, जब भी आप एक परमुटेशन लेंगे तो उसको प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स में लिखा जा सकता है, और वो साइकिल किस तरह से होंगे, वो इस तरह से डिफाइंड होंगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं परमुटेशंस की टाइप्स के ऊपर। ठीक है, परमुटेशंस की कुछ टाइप्स होती हैं। क्या टाइप्स होती हैं, हम इवन और ऑड परमुटेशन पढ़ने लगे हैं। इवन एंड ऑड परमुटेशंस क्या हैं जी, इवन एंड ऑड परमुटेशंस? देखिए, जब भी हम कोई परमुटेशन लेते हैं, सो पहले हम डिफाइन करते हैं कि अगर एक परमुटेशन, डेफिनेशन क्या है, अ परमुटेशन ऑफ अ साइकिल ऑफ लेंथ 2, अ साइकिल of length 2 is called permutation, sorry, is called transposition. A cycle of length 2 is called transposition. So आप बता सकते हैं कि S3 के अंदर कितनी ट्रांसपोजिशन है, बता सकते हैं, बताएं जरा। हाँ जी, कितनी ट्रांसपोजिशंस हैं S3 के अंदर? 3 सर। 3, बिल्कुल सही। ये भी एक, क्योंकि इसकी लेंथ भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। सो S3 के अंदर 1 2 ये 1 3 और 2 3 ये सारी की सारी क्या है, आर ट्रांसपोजिशंस। ठीक है। सो अच्छा, अब एक और चीज देखें कि जब भी मेरे पास कोई साइकिल हो, लेट्स से मेरे पास एक साइकिल है 1 2 3, आप देखें इस साइकिल को मैं लिख सकता हूं एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, देखते हैं कैसे लिख सकता हूं। देखें जरा, मैं इसको लिख सकता हूं कैसे, कि मैं इसको देखें, मैं इस तरह से कर रहा हूं। देखिए, मैं इसको लिख सकता हूं 1 goes to 3 and 3 goes to 1 और फिर 1 goes to 2। देखें क्या ये दोनों इक्वल हैं, चेक करें जरा। कैसे चेक करेंगे, प्रोडक्ट लूं? हाँ, सो 1 से स्टार्ट, 1 कहां जा रहा है, 2 पे, 2 कहां जा रहा है, 2 पे, यहां 2 कहां जा रहा है, 1 पे, यहां 1 कहां जा रहा है, 3 पे, यहां 3 कहां जा रहा है, 3 पे, और यहां 3 कहां जा रहा है, 1 पे। सो आप देख रहे हैं इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो किन दोनों का, 1, किन दोनों का प्रोडक्ट लें, हेलो हेलो, यस सर। हाँ, आप देख रहे हैं कि 1 3 और 1 2 का अगर आप प्रोडक्ट लें तो वो क्या आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है। सो ट्रिक क्या है, क्या ट्रिक है लिखने का, क्या ट्रिक है लिखने का? सो इसका मतलब, क्योंकि ये बात ट्रू है, इसका मतलब है कि हम 1 2 3 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ साइकिल ट्रांसपोजिशन में साइकिल ऑफ लेंथ 2 में लिख सकते हैं। लेकिन कैसे लिखा है भला, जरा क्या ट्रिक होगा? लेट्स से अगर मैं यहां लिखता हूं 1 3 4, तो कैसे लिखेंगे इसको, क्या आइडिया है?
इसमें क्या था, 1 और 3 के साथ एक बना ऐसे ही, फिर 1 और 2 के साथ। तो ये कैसे लिख सकता हूं बताएं, 1 और 3 का नो नो, पहला और आखिरी, पहला और आखिरी, फिर उसके बाद पहला और सेकंड लास्ट। अब देखें ये 1 2 3 4 5, इसको लिखना हो तो क्या करेंगे बताएं, क्या होगा? 1 के साथ पहले क्या लिखूं? 5 अब इसका लास्ट वाला, फिर 1 के साथ, 4 फिर 1 के साथ, 3 समझ आई? यस सर। सो इन जनरल मेरा क्लेम क्या है, इन जनरल अगर मेरे पास एक साइकिल हो, और आप प्रूव कर, आप चेक कर सकते हैं, चेक करें जरा, चेक करें, चेक करें, 1 5 1 4 1 3 1 2, ये किसके इक्वल आता है? स्टार्ट करते हैं 1 से, स्टार्ट करें। 1 कहाँ जा रहा है? 2 पे। 2 कहाँ जा रहा है? 2 पे। 2 कहाँ जा रहा है? 2 पे। 2 कहाँ जा रहा है? 2 पे। तो 1 गोज टू 2 है। अब 2 को देखें, 2 कहाँ जा रहा है? 1 पे। 1 कहाँ जा रहा है? 3 पे। 3 कहाँ जा रहा है? 3 पे। 3 कहाँ जा रहा है? 3 पे। समझ आ रही है? 3 को देखें, 3 कहाँ जा रहा है? 1 पे, राइट। यहाँ देखिए 3 कहाँ जा रहा है? 3 पे। यहाँ 3 1 पे, 1 पे, और 4 4 पे। इसी तरह हम देख सकते हैं 5, और ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है। सो इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, अगर मेरे पास इस तरह का साइकिल हो, देखते, अब मुझे बताएं ये कैसे लिखेंगे, A1 A2 A3 AN-1 AN, कैसे लिखेंगे इसको बताएं? A1 और इसके साथ क्या? हाँ जी, बिल्कुल सही। फिर A1 के साथ बिल्कुल सही। चलते 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 एंड में, सबसे एंड में क्या होगा? A1 के साथ A1 A1 A2 बिल्कुल सही। और उससे पिछला क्या होगा? A1 A3, है ना? बिल्कुल। तो हमें लिखना आ गया है, यानी अगर मेरे पास एक साइकिल हो, है ना, तो साइकिल को मैं क्या कर सकता हूं, इसका क्या मतलब है? एवरी साइकिल कैन बी रिटन एज, इसका क्या मतलब हुआ? एवरी साइकिल कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस, है ना? यस सर। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये म्यूचुअली डिसजॉइंट नहीं है, है ना, क्योंकि इनमें 1 कॉमन है। यस सर। प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। क्या? या अब अगर हर साइकिल को ऐसे लिखा जा सकता है, तो फिर परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स में लिखा जा सकता है। अभी हमने क्या किया थ्योरम, कि एवरी परमुटेशन कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। अब हर साइकिल को लिखा जा सकता है ट्रांसपोजिशन में, तो मैं क्या कह सकता हूं कि हर परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिखा जा सकता है? यस सर। एनी परमुटेशन लिखा जा सकता है ना, एनी परमुटेशन कैन बी well on a finite set, huh? Can be written as product of ट्रांसपोजिशन। जैसे मिसाल के तौर पर अब एक परमुटेशन है, ये मेरे पास एक परमुटेशन है, लेट्स से मेरे पास ये परमुटेशन, कैसे लिखूंगा इसको ट्रांसपोजिशन में? 1 6 तो ऑलरेडी ट्रांसपोजिशन है ना, इसको कैसे लिखूं? 2 3 ऐसे ही,
25 ऐसे ही। Yes, sir. इसी तरह देखो आइडेंटिटी को मैं लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी को लिख सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में। आइडेंटिटी को कैसे लिख सकता हूँ? यही आएगा। हाँ जी, यही आएगा भाई। देखे ना, चेक करें। 1 goes to 2, सॉरी इधर से 1 goes to 2, 2 goes to 2, 2 सॉरी 1 goes to 2 एंड 2 goes to 1, 1 1 पे चला गया। देखिए 2 goes to 1 एंड 1 goes to 2, 2 2 पे चला गया। देखिए लिखा जा सकता ना, ये आइडेंटिटी के इक्वल ही। सो इसका मतलब हर परमुटेशन को हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। ठीक है। अच्छा, ना सिर्फ ऐसे लिखा जा सकता है, गौर करें, इसी 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखें, क्योंकि ये भी आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है, लिख सकता हूं ना? हाँ जी, क्योंकि देखें ना, ये तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगी, आंसर क्या आएगा? आइडेंटिटी आएगा। इसी तरह देखें, अगर मेरे पास ये परमुटेशन है 1 2 3 4, इसको मैं कैसे लिखता हूं? 1 4 1 3 है ना, और 1 2 लिख सकता हूं ना? हाँ जी, जी सर। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए अज्यूम करें कि यहां पे एक आइडेंटिटी भी पड़ी हुई है, तो मैं आइडेंटिटी की जगह पे क्या लगा सकता हूं? बताएं जरा। लगा सकता हूं 1 2 इंटू 1 2। हाँ जी, Yes, sir. सो ये बात आपको समझ आ गई? ये आइडेंटिटी के इक्वल क्यों है? क्योंकि प्रोडक्ट लें तो ये आइडेंटिटी आता है। ठीक है। और दूसरा आपको ये भी पता है कि 1 2 का ऑर्डर भी 2 होता है। ऑर्डर 2 होने का मतलब है कि 1 2 को अगर 2 दफा मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी आता है। सो 2 दफा किया हुआ है तो आंसर आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है। और प्रोडक्ट भी लेके देखें, सिंपली आप प्रोडक्ट लेके देखें तो आपके पास क्या आता है? आइडेंटिटी आता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, अब देखें, कोई भी अगर मेरे पास परमुटेशन हो तो मैं इसे प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिख सकता हूं। लेकिन गौर करें जरा, ये भी एक साइकिल है, मतलब परमुटेशन है, इसको मैं कितनी ट्रांसपोजिशन में लिख सकता हूं? ये कितनी है, कितनी ट्रांसपोजिशन है ये? 3, sir. यहां कितनी है? 5. 5। सो यानी इस परमुटेशन को मैं लिख सकता हूं एज अ ऑड नंबर ऑफ, 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है। इस परमुटेशन को लिख सकता हूं एज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। ऐसे ही भाई, ऐसे ही है, ऑड हो गया ना। 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सारे ऑड है। इसी तरह देखो, ये एक मेरे पास परमुटेशन आ रही है। देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? 1 2 3। इसको मैं कैसे लिखता हूं? 1 3 और 1 2। किस तरह लिख रहा हूं? कितनी ट्रांसपोजिशन है ये? 2, sir. यहां पे आपके पास इवन है कि ऑड है? Even. अब देखें, अगर मैं यूं समझ लेता हूं कि यहां पे कहीं पे आइडेंटिटी भी पड़ा हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा? ये यहां पे मैं समझ लेता हूं आइडेंटिटी, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 3 1 2 1 2 और 1 2 लिख सकता हूं ऐसे, अगर मैं देखता हूं कि यहां आइडेंटिटी पड़ा हुआ है। क्योंकि आइडेंटिटी के पड़े होने से फर्क नहीं पड़ता ना, आइडेंटिटी से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाती है, ऐसे ही ना।
यस सर। यस। लेकिन गौर करें यहां भी जो मैं लिख रहा हूं ट्रांसपोजिशन में तादाद क्या है, इवन है, ऑड है, इवन। सो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि कुछ परमुटेशंस इवन है और कुछ परमुटेशंस ऑड है। मतलब कुछ परमुटेशन को हम इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिख सकते हैं और कुछ को ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिख सकते हैं। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं इवन परमुटेशंस क्या होंगी और ऑड परमुटेशंस क्या होंगी। लेकिन उससे पहले मैं क्या प्रूव करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। देखें यहां मैं क्या देख रहा हूं, ये एक ऐसी परमुटेशन है जिसको मैं ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिख रहा हूं और ये एक ऐसी परमुटेशन है जिसको इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिख रहा हूं। क्वेश्चन मेरा ये है, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक परमुटेशन को मैं इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में भी लिख सकूं और ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में भी लिख सकूं। क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास अगर एक परमुटेशन हो तो इज इट पॉसिबल कि मैं उसको, क्वेश्चन क्या है, गिवन है मेरे पास एक परमुटेशन, सो क्वेश्चन क्या है, इज ये परमुटेशन कैन बी रिटन, हाँ, एज अ प्रोडक्ट ऑफ both an even number of transpositions, huh, and an odd number of transpositions। समझ आई बात की, मेरी बात समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लो यस सर। यस सर। सो क्वेश्चन है कि अगर मैं आपको एक ही परमुटेशन दूं, जैसे 1 2 3 है, अब आपने देख लिया इसको इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिखा जा सकता है। क्वेश्चन है क्या इसी 1 2 3 को ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में भी लिखा जा सकता है, ये क्वेश्चन है। आपके ख्याल में इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यस के नो? नो सर। हैं? सर नो होगा। यस, द आंसर इज नो। ये आपके पास एक थ्योरम है जिसका प्रूफ आपने नहीं करना, बट अगर आप देखना चाहें तो प्रूफ उसका लीनियर अलजेब्रा से फॉलो करता है जो आप पढ़ चुके हैं। सो थ्योरम 2 आपका क्या है कि कोई भी परमुटेशन ऐसी नहीं है जिसको हम इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में भी लिख सकें और ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में भी लिख सकें। सो दिस इज योर थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या कह रहा है, नो परमुटेशन इन Sn well no permutation in Sn can be written can be expressed या written both as a product of an even number of transpositions and as a product of an odd number of transpositions। ठीक हो गया? सो इस थ्योरम को यूज करते हुए अब देखिए, अब हमारे पास एम्बिगुइटी खत्म होगी। जब भी आपके पास एक परमुटेशन आएगी, ये तो हो सकता है कि जैसे हमने 1 2 3 को देखा था, 1 2 3 को हमने देखा था, वो हमने क्या देखा था कि जैसे 1 2 3 इवन नंबर ऑफ दो ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिखी जा सकती है, 4 में लिखी जा सकती है, 6 में लिखी जा सकती है, यानी एक से ज्यादा वेज में लिखी जा सकती है, लेकिन इवन ऑड रिपीट नहीं होगा। यानी अगर एक ट्रांसपोजिशन
इवन, अगर एक परमुटेशन इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिखी जा सकती है तो वो हमेशा इवन में ही लिखी जा सकती है। ये नहीं मतलब हो सकता है 2 में ट्रांसपोजिशन में लिखा जा सके प्रोडक्ट में, 4 में लिखी जा सके, 6 के प्रोडक्ट ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिखी जा सके, ऐसा नहीं हो सकता कि 1 2 3 जो है वो ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिखी जा सके। इसी तरह अगर एक परमुटेशन ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिखी जा सकती है तो फिर वो कभी भी इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में नहीं लिखी जा सकती। देन हियर कम्स द डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या होगी इवन परमुटेशन की, कोई बता सकता है? अ परमुटेशन इज इवन इफ, हाँ जी, कब होगी इवन? परमुटेशन इवन कब होगी? इफ जब उसके ट्रांसपोजिशन ऑड होंगे सर। हाँ, नहीं, इवन कब कहेंगे? अगर उस परमुटेशन की जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है वो क्या होंगी? ऑड होंगे। इवन होंगी ना। इवन परमुटेशन क्या होगी? अ परमुटेशन इज इवन Yes, sir. परमुटेशन। हाँ, इवन परमुटेशन होगी if it can be written as a product of even number of transpositions, of even number of transpositions, ठीक है, can be written as a product of even number of transpositions। और odd कब होगी? A permutation on a finite set is odd permutation if it can be written as a product of Odd number of. yeah, odd number of transpositions। so एग्जाम्पल इसकी देख सकते हैं कि आपके पास आज हमें वो ऑफिस की फाइलों में बड़ा डिस्टर्ब किया उन्होंने ना। आज असल में चेयरपर्सन साहब है नहीं तो वो मुझसे साइन वगैरह लेते हैं, तो मज़ा नहीं आया आज मुझे ना, लेकिन चलो। अच्छा, एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अब देखें इस डेफिनेशन से जो 1 है ये इवन होगी या ऑड होगी? बताएं। इवन होगी सर। यस, 1 इज इवन। अच्छा, 1 2 3 के बारे में क्या ख्याल है? इवन होगी सर ये भी। इज इवन परमुटेशन। इवन सर अभी बताया आप। और इसी तरह इसके बारे में बताएं। 1 4 5 6 2 1 5, इसके बारे में बताएं कि इवन है या ऑड है। देखते हैं, इसको लिखें पहले, तो दोनों को लिखते हैं। पहले इसको लिखते हैं, क्या लिखूं? 1 6 हैं, 1 5, ऐसे ही 1 Yes, sir. इसको कैसे 1 लिख 4 सकते हैं? 2 5, 2 ऐसे ही 5 2 1। कितनी 2 हो गई 5 टोटल? 2 5 5 तो कौन सी परमुटेशन हो गई ये all आपके पास? odd. अच्छा जी, गुड हो गया। अच्छा, ये जो सेट है आपके पास, द सेट ऑफ, लेट्स से अगर आपके पास लेट्स से n ग्रेटर देन इक्वल 2 हो, तो Sn आपको पता है ना क्या होता है? परमुटेशन ग्रुप होता है, पता है ना आपको? ठीक है, तो इसके अंदर द सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन, यानी जितनी भी आपके पास Sn के अंदर क्या है
इवन परमुटेशन। इवन परमुटेशन का सेट है, उसको हम किस तरह डिनोट करते हैं? इज डिनोटेड बाय, मतलब हो गया ना, चलो ठीक। इज डिनोटेड बाय सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं? ए एन से। ए एन किस चीज का सेट है? द सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस, ठीक है। इसी तरह हम द सेट ऑफ ऑल ऑड परमुटेशन को कैसे डिनोट करते हैं? इज डिनोटेड बाय, नोटेशन हाँ, यानी एस एन के अंदर जितनी भी परमुटेशन, अब देखिए कोई भी परमुटेशन हम लेंगे या वो इवन होगी या ऑड होगी, कोई तीसरी पॉसिबिलिटी तो है नहीं, ऐसे ही है ना? क्या कहते हैं आप? हाँ जी, जब भी कोई परमुटेशन लेंगे या उसे इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिखा जा सकता है, मतलब अगर एक और लेंगे तो या वो इवन नंबर ट्रांसपोजिशन में लिखा जा सकता है उसे, या फिर उसे ऑड में लिखा, किसी एक तरीके से लिखा जा सकता है, दोनों का तो हो नहीं सकता। सो कोई भी परमुटेशन है या वो इवन ऑड है, यानी आपके पास ये जो इवन और ऑड है इनका अगर मैं यूनियन परमुटेशन और ऑड का अगर मैं यूनियन लूंगा तो वो किसके इक्वल आएगा? किसके इक्वल आएगा? हाँ जी, एस एन के इक्वल आएगा, ऐसे ही ना यार? कोई तो बोल पड़ा करो यार। यस सर। थैंक यू। अच्छा जी, तो एक नेचुरल क्वेश्चन ये अब हमारे जहन में आता है, भाई एस एन के अंदर कोई भी परमुटेशन लो या वो इवन होगी या ऑड होगी, हमें ये भी पता है कि टोटल कितनी होती है। टोटल कितनी होती है एस एन में? कितनी परमुटेशंस होती हैं? कितनी होती हैं एस एन के अंदर? कितनी होती हैं? कितनी परमुटेशंस होती हैं? हाँ जी, एन। एन, क्या एन? एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल, बिल्कुल सही। सो अब क्वेश्चन हमारा ये है, हमने देखा कोई भी परमुटेशन लेंगे या वो इवन होगी या ऑड होगी, अब क्वेश्चन ये है कि कितनी इवन होगी और कितनी, एसएन के अंदर कितनी इवन परमुटेशन होगी और कितनी ऑड होगी? गैस गैस मारे क्या होगा? गैस क्या है आपका? कितनी इवन होगी कितनी ऑड होगी? गैस क्या है? पर 8 से इवन एक ज्यादा होगी। S3 में कितने एलिमेंट्स थे? 6। पहला आइडेंटिटी इवन के ऑड? इवन। 1 2 3 इवन के ऑड? 1 2 3 इवन सर। 1 3 2 इवन के ऑड? इवन आएगा सर। इवन। सो पहले 3 इवन होगी और अगली 3 क्या है? 1 2 इवन के ऑड? ऑड सर। 1 3 इवन के ऑड? ऑड होगी सर। 2 3 इवन के ऑड? ऑड होगी सर। कितनी इवन हुई और कितनी ऑड हुई? ओ भाई 3 इवन होगी 3 ऑड हो गई। सो इसका मतलब गैस क्या हुआ? अगर एस एन की बात हो रही है तो एस एन के अंदर कितनी इवन होगी कितनी ऑड होगी? व्हाट इज अ गैस? इक्वल होंगी सर। एग्जैक्टली। सो हाफ होंगी, ऐसे ही ना? सो आपके पास प्रोपोजिशन ये 1 क्या है कि आपके पास ये जो इवन परमुटेशंस की तादाद है वो कितनी होगी? जितनी के ऑड उसकी होगी। और अब हमें टोटल कितनी होती हैं?
n फैक्टोरियल तो फिर कितनी होगी दोनों की तादाद? n n फैक्टोरियल by बाई 2 fact n बाई 2। ऐसे ही ना, ऐसे ही ना? जी सर। n आप ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, सो या ठीक है जी। और इसके बाद हम आते हैं, फाइनल हमारा रिजल्ट है कि ये जो ए एन है आपके पास, क्या ये जो ए एन है, अब मुझे बताएं कि इवन परमुटेशंस का भी एक सेट हो गया और दूसरा ऑड का हो गया, क्या ऑड परमुटेशंस का सेट जो है वो सब ग्रुप होगा? हाँ जी जी सर। क्यों? सब ग्रुप के लिए बुनियादी चीज क्या चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए। आइडेंटिटी इवन है कि ऑड है? इवन है सर। इवन है सर। तो क्या ऑड परमुटेशन का सेट सब ग्रुप बना सकता है? सब ग्रुप के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए होता है ना? यस सर। सब ग्रुप में वन चाहिए, वन तो उसमें है नहीं क्योंकि वन तो इवन है। सो इसका मतलब जो बी एन है, जो ऑड परमुटेशन का सेट है, वो तो ग्रुप या सब ग्रुप नहीं बन सकता, नहीं है। ऑन द अदर हैंड इंटरेस्टिंग चीज है, क्या ए एन जो है वो सब ग्रुप है? तो हम देखेंगे कि जो ए एन है ये आपके पास क्या है, ये एक सब ग्रुप है। तो थ्योरम आपके पास 3 क्या है कि अगर आपके पास n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो देन आपके पास ये जो ए एन है ये आपके पास क्या है, सब ग्रुप है। ए एन इज अ सब ग्रुप ऑफ एस एन, और इस सब ग्रुप का ऑर्डर हमने पहले ही देख लिया, कितना होगा? n फैक्टोरियल होगा। ऐसे ही है ना? सो अगर n आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू n है तो फिर ए एन जो है वो एस एन का सब ग्रुप होगा। और इस सब ग्रुप का क्या नाम है जी? दिस सब ग्रुप इज कॉल्ड, टाइटल क्या था हमारे लेक्चर का? लेक्चर का टाइटल क्या था? हाँ जी, alternating group yes, the set of Alternate all, yeah, the set of, yes, the set of all even permutations, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ए एन बाय ए एन, ठीक है, इज अ ग्रुप। ये हमने देखा ये ग्रुप है, और इस ग्रुप का नाम क्या है? कॉल्ड अल्टरनेटिंग ग्रुप, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस, जो कि जिसको हमने ए एस एस डिनोट किया, ये ग्रुप है, और इस ग्रुप का ग्रुप। So the set of, कहां पे? इन एस एन है ना, एस के अंदर, एस एन के अंदर बात हो रही है ना। ग्रुप कॉल्ड, वेल इन ग्रुप है या सब ग्रुप है? हमने देखा ये सब ग्रुप है, ओके। हम ग्रुप भी कह सकते हैं, एवरी सब ग्रुप इज अ ग्रुप। सो द सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन इज अ ग्रुप कॉल्ड अल्टरनेटिंग ग्रुप। और अगर मैं आपसे ये पूछूं, फाइनल में इसको एंड करता हूं, फाइनल में आपसे एंड करता हूं, मुझे आप बता सकते हैं कि S3 के अंदर, S3 के अंदर आई एन क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं? ए एन क्या होगा? A3 क्या होगा? क्या होगा जी? A3 द सेट ऑफ ऑल होगी, और 1 3 2 होगी। सो दिस इज द अल्टरनेटिंग ग्रुप, ठीक है। आप कह सकते हैं, जैसे आप कहते हैं परमुटेशन ऑफ डिग्री n, आप इसे कह सकते हैं अल्टरनेटिव ग्रुप ऑफ डिग्री n, ठीक है। सो ये आपके पास अल्टरनेटिव ग्रुप हुआ इसका S3 का, या अल्टरनेटिव ग्रुप ऑफ डिग्री 3 हुआ। इसी तरह आपके लिए आप चेक कर सकते हैं, एक एक्सरसाइज है कि आप ये चेक करें
कि जो S4 है पहले तो उसके सारे एलिमेंट्स निकालें, ठीक है, और निकालने के बाद कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल होंगे 24। जब निकल जाएं तो फिर उसके अंदर A12 निकालने की कोशिश करें। सो दिस इज योर आप कह सकते हैं एक्सरसाइज विच कुड बी योर असाइनमेंट, ठीक है। ये आप इसको यू शुड एक्सपेक्ट कि ये आपकी असाइनमेंट भी हो सकती है, सो यू शुड कीप ऑन वर्किंग दैट, ठीक है। सो दिस इज योर एक्सरसाइज और आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, नहीं तो हम वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन प्लीज़। नो क्वेश्चंस? हाँ जी बच्चों, नो क्वेश्चंस? यस सर। ओके, चलें ठीक है, थैंक यू। बस फिर हम बस करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हम फिर ना एक ही क्लास करते हैं, जो कल ना किसी ने आइडिया दिया था, अपना आपके सीआर का के बैठे हैं सीआर? जी यस सर। हाँ,